जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे और हमेशा घर में आपकी सुख शांति बनी रहे। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज वीडियो में बना रही हूँ हरियाली तीज पर। मेरी सभी बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ गौरी की कृपा आप सब पर बनी रहे, अखंड सौभाग्य हो, पुत्र पति घर परिवार सब सुखी रहे, दीर्घायु हो और खुशहाल रहे, सौभाग्य बना रहे। तो चलिए आज मैं आपको बता रही हूँ कि तीज पर हमें क्या करना है, कैसे पूजा पाठ करनी है, कैसे क्या श्रृंगार करना है और कैसे व्रत करना है, क्या नियम होते हैं। इन्हीं सब विषय में हम आज आपके साथ बात करेंगे। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो में मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे आपको पूजा पाठ हर एक चीज़ करनी रहेगी। और अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो सामग्री आप माँ पार्वती को चढ़ाएंगी, जैसे श्रृंगार का सामान, साड़ी, कपड़े, जो भी आप चढ़ाती हैं। अगर आप साड़ी नहीं चढ़ा सकती तो चुनरी चढ़ा रही हैं, आप चाहें तो अपनी सास को दे सकती हैं। सास अगर किसी मतलब नहीं है पास में या कहीं दूर है या नहीं है तो आप अपनी जेठानी को दे सकती हैं, अपनी ननद को दे सकती हैं, आप किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को दे सकती हैं। और नहीं कुछ है तो फिर आप चाहें तो मंदिर में भी दान दे सकती हैं। माँ पार्वती को चढ़ाने के बाद आप पंडित को भी दे सकती हैं, अपने घर परिवार में दे देंगे तो आप वो सामग्री सास को या आपसे जो बड़े हों आप उन्हें दे सकती हैं। तो फिर चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे आपको व्रत करना है, पूजा करनी है, कैसे तैयार होना है। तो ये हर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो फिर मैं आज आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि ये व्रत कौन कौन कर सकता है। इस व्रत आपको कैसे व्रत करना है, कैसे पूजा पाठ करनी है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तीज का उपवास कोई भी महिला या लड़की रह सकती है। अविवाह से पहले भी रह सकते हैं। हरियाली तीज चाहे शादीशुदा महिला हो, चाहे कुंवारी कन्याएं हो या लड़की हो, वो कर सकती हैं। और ये व्रत हरिताल का तीज हमारे यहाँ जो होती है वो हरिताल का तीज मनाई जाती है, जो नीरा जल रहा जाता है। और उसमें 3 पहर 3 समय ऐसा होता है, 3 सुबह, दोपहर, रात्रि और अगले दिन जल पिया जाता है। वो नीरा जल रहा जाता है, जिसमें जल भी नहीं पी सकते। वैसे तो आप हरियाली तीज में भी ऐसा कर सकते हैं, इसे नीरा जल भी रह सकते हैं, फलाहार भी इसमें कर सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं रहती तो भी आप इसमें भोलेनाथ की और माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं। तीज का व्रत माँ गौरी भोलेनाथ को समर्पित है और मतलब शिव परिवार को ही समर्पित है ये। तो इसमें भोलेनाथ और माँ गौरी की पूजा की जाती है, साथ ही गणेश जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को मैंने जैसा कि बताया कि कोई भी महिला व्रत कर सकती है, सौभाग्यवती स्त्री से कर सकती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए और वैभव के लिए ये व्रत किया जाता है, जिससे भोलेनाथ और माँ गौरी की कृपा दृष्टि आपके परिवार पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैंने आपको ये तो बता दिया कि व्रत कौन कर सकता है। ये पहली बार व्रत अपने मायके से उठाया जाता है। अगर आप किसी कारणवश वहाँ नहीं हैं तो पहली बार जब आप तीज का उपवास रहेंगी या तीज का त्यौहार मना रही हैं या व्रत रह रही हैं तो पहली बार सारी सामग्री आपके मायके से ही आएगी। उसके बाद आप 2-3 साल हो गया तो आप फिर अपने ससुराल से सामग्री लेकर पूजा कर सकती हैं, तैयार हो सकती हैं, लेकिन पहली बार सारी सामग्री आपके मायके से आएगी। तो ये मैंने आपके लिए व्रत का कैसे करना है और क्या नियम है तो ये तो बता दिया। अगर आप व्रत नहीं रहते तो आप पूजा पाठ करने के बाद भोजन कर सकती हैं। और इस दिन आपको पूरा श्रृंगार करना है, जैसे 16 श्रृंगार कहे जाते हैं
तो पूरा 16 श्रृंगार आपको करना है। और विशेषकर हरे रंग की आप चूड़ी पहने, साड़ी पहने और नेल पेंट लगा लें, सिंदूर, फुल मेकअप कर लीजिए, बिंदी, बिछुआ, कान में, गले में मंगलसूत्र, अंगूठी, चैन, जो भी है आपके पास आप वो कर सकते हैं। पैरों में आलता लगा लीजिए, बिछुए पहनना ज़रूरी है और चूड़ी वगैरह पहन के आप 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ करेंगी माँ गौरी के समक्ष। और कुंवारी लड़कियां भी हैं, वो सिंदूर न भरे और बिछुए नहीं पहने, बाकी वो बाकी श्रृंगार वो कर सकती हैं। इससे उन्हें व्रत करने से उन्हें मन चाहा वर मिलेगा, अच्छा घर बार मिलेगा उन्हें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे श्रृंगार करना है, व्रत के क्या नियम है, कैसे आपको व्रत करना है, और व्रत नहीं कर रही तो आपको तो भी पूजा पाठ कैसे करना है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आपको पूजा पाठ कैसे करनी, क्या सामग्री रहेगी। अगर शिव मंदिर पास में है तो आप वहाँ जाकर पूजा कर सकती हैं, और अगर आप घर पर पूजा करना चाहती हैं तो सबसे पहले तो सामग्री जान लीजिए कि सामग्री क्या क्या लगेगी। मैंने पूजा पाठ के व्रत में आपको बता रखा है, जब भी पूजा पाठ होती है मैंने आपको सामग्री बता रखी है कि क्या क्या सामग्री यूज़ होगी। तो सबसे पहले तो जल, 1 लोटा जल रख लीजिएगा, कलश बनाने के लिए 1 लोटे में जल भर के रख लीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो कलश में क्या क्या डाला जाता है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, बट उसमें भी आप देख लेंगे। कलश की स्थापना सभी पूजा पाठ में एक ही जैसे होती है, जिसे हम वरुण कलश कहते हैं, उसकी स्थापना हर पूजा पाठ में एक जैसी ही होती है। तो उसमें आपको सुपारी, सिक्का, दूब और कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची डालकर आपको जल में डाल देना। उसमें गंगा जल पहले डाल देंगे, उसके बाद जल भर के आप ये सामग्री डालेंगे। फिर आम के या अशोक की टेरी जो होती है वो डालकर आप उस पर एक कटोरी में चावल रख के फिर नारियल रख सकते हैं। नारियल का मुख आपके तरफ रहेगा, ये भी मैंने बता रखा है अपनी वीडियोज़ में। ये सामग्री हो गई कलश की। माला फूल चाहिए आपको। भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप दूध, दही, घी, चीनी, शहद, पंचामृत आप अलग अलग स्नान कराइए, चाहे तो आप एक ही में मिलाकर स्नान करा सकते हैं। पंचामृत का वैसे भोलेनाथ को भोग लगाया जाता है, यही चीज़ अलग से साफ़ सुथरा निकाल लीजिए। तो इस पंचामृत का भोग लगा देते हैं भोलेनाथ को। और अभिषेक करने के लिए अलग अलग दूध अलग से उनका अभिषेक किया जाता है, फिर दही से अभिषेक किया जाता है, घी से किया जाता है, शहद से किया जाता है और फिर चीनी से। और उसके बाद आप जल से स्नान कराएंगे। माँ पार्वती की भी पूजा करेंगे। फिर भोलेनाथ को भस्म और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाया जाता है। उन्हें बेलपत्र समर्पित किया जाता है। भांग, धतूर, समी का पत्ता भोलेनाथ को समर्पित करना है। माला फूल चढ़ाने के बाद आप माँ गौरी का भी स्नान करा के उन्हें भी पूरा श्रृंगार का सामान आप माँ गौरी को भी चढ़ाएंगे। माँ गौरी को सारा श्रृंगार सामान, जैसे साड़ी की व्यवस्था कर सकते हो तो साड़ी, उस पर सारा सामग्री रख कर श्रृंगार का सारा सामान रख कर माता को समर्पित करेंगे। और माता रानी को भी कुमकुम, हल्दी, अष्टगंध और गुलाल लगाएंगे। उसके बाद माता रानी को भी माला फूल आप चढ़ा के सिंदूर लगाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे। भोलेनाथ को जनेऊ पहनाना है। उपवस्त्र में आपको रक्षा सूत्र चढ़ाना है और अक्षत छिड़कना है। और उसके बाद उनके सामने जोत जलानी, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए। आप प्रसाद में घर में अपने खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, मीठा मंगा सकते हैं और फल फ्रूट जो भी उपस्थित हो, आप वो उपलब्ध हो उस समय तो आप वो भोलेनाथ और माँ गौरी को भोग लगाइए। साथ में गणेश जी की भी पूजा करिए। मंदिर में गए तो भी ऐसे पूजा करनी है। और घर पर अगर आपके पास शिवलिंग है या शिव परिवार मूर्त है तो उनको ऐसे ही स्नान करा के फिर पोंछ के वस्त्र समर्पित करके, जनेऊ चढ़ा के, इत्र चढ़ा के, रक्षा सूत्र पहना के आपको भोलेनाथ माँ गौरी की पूजा करनी है। माँ गौरी को श्रृंगार वगैरह का सामान चढ़ा के फिर आप धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएंगी और उसके बाद कथा पढ़ेंगी। हरियाली तीज की आप कथा पढ़ने के बाद आरती करेंगे। इस ढंग से पूरी पूजा विधि है। आप हवन भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप हवन भी कर लीजिए। अगर आपके पास समय तो आप हवन भी कर सकते हैं।
तो ऐसे ही आपको कलश देव की सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको कलश देव की पूजा करनी है। उसके बाद आपको भोलेनाथ माँ गौरी की पूजा करनी है। और सर्वप्रथम मैंने आपको जैसे पूजा पाठ में बताया कि सबसे पहले आप ज्योत जलाएंगे। ज्योत जलाने से दीपक जो होता है वो साक्षी होता है आपके पूजा पाठ का। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कलश की स्थापना सब पूजा पाठ में एक ही जैसे होती है। और नवरात्र में हम जवारे के ऊपर रखते हैं कलश, और बाकी मैंने करवा चौथ की भी पूजा करके दिखाई है। बाकी भी जो मैंने ऐसे पूजा की है उनमें भी कलश की स्थापना हमने बताया कि वरुण कलश की स्थापना हम कैसे करते हैं, वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो वैसे ही करनी है, और ज्योत जलाकर ही हम पूजा पाठ करते हैं, ये भी मेरे सभी भाई बहन जानते हैं। तो इसी ढंग से ये पूजा पाठ करनी है और भोलेनाथ माँ गौरी से प्रार्थना करना है कि हे माँ गौरी, हे भोलेनाथ, जिनका विवाह नहीं हुआ उन्हें अच्छा घर वर मिले, और जो शादीशुदा हैं वो अपने पति अपने अखंड सौभाग्य के लिए माता रानी से प्रार्थना करें। तो इस ढंग से हरियाली तीज होती है। हाँ, मेहंदी ज़रूर लगाइएगा, मेहंदी लगाना बिल्कुल ना भूलिए, वो भी श्रृंगार में ही आता है। जैसे पैरों में आलता, मांग में सिंदूर, बिंदी और मेहंदी, नेल पेंट, ये सब सुहाग की ही निशानियाँ हैं। तो ये सब ज़रूर करना है। खूब अच्छे से तैयार हुई, झूला झूलती हैं, खूब गीत गाती हैं, नाच गाना होता है। तो हरियाली तीज को इस ढंग से मनाया जाता है। बहुत जगह बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसमें औरतें महिलाएं सब इंजॉय खूब करती हैं, झूला झूलती हैं। तो बहुत सारे कंपटीशन रखे जाते हैं। तो इस ढंग से ये हरियाली तीज एक फेस्टिवल की तरह भी मनाया जाता है और इसमें पूजा पाठ भी किया जाता है। हमारे यहाँ हरितालिका तीज पे पूजा होती है, जो जिसमें हम व्रत रहते हैं निराजल, उसमें भी ऐसे ही पूजा पाठ की जाती है। उसमें भी इसी ढंग से सारे नियम एक ही जैसे होते हैं। भोलेनाथ की पूजा होती है, माँ गौरी की पूजा, तो इसी ढंग से वो व्रत किया जाता है। उसमें पूजा पाठ ऐसे ही होते हैं। आप चाहें तो रुद्राभिषेक करवा सकती हैं, आप चाहें तो शिवलिंग अगर आपके घर में तो उनके अभिषेक करके पूजा पाठ ऐसे कर सकते हैं। और नहीं तो आपके पास नहीं है ऐसा कुछ, आप पास में शिवालय हो तो आप शिव मंदिर में जाकर इस ढंग से पूजा पाठ आप कर सकती हैं। तो ये मैंने आपके साथ अपनी जानकारी शेयर की। हाँ, हरितालिका तीज पे मैं पूजा पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूजा करके आपको प्रॉपर दिखाऊं कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। अभी उसमें थोड़ा समय है, 1 महीने का समय है उसमें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हरितालिका तीज पर मैं कैसे पूजा कर रही हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो हरियाली तीज की फिर से एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, और ऐसे ही सबका घर बार सुखी संपन्न रहे, बाल बच्चे सब सुखी रहें, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से कहूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी ऑल वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। और लाइक करिए, शेयर करिए। कोई सवाल होता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।